तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक न्यू अवेटेड के ड्रामा के सीज़न नंबर 2 को। तो इसके स्टार्टिंग होती है सीज़न 1 की एंडिंग से, जहाँ पे च्योंग को पता लगता है कि उसके अंकल अभी भी ज़िंदा हैं। तो बस यहीं से हमारा सीज़न 2 स्टार्ट होता है। तो सीज़न 2 के एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है उसकी स्टार्टिंग में कि एक आदमी होता है जिसका नाम बेल होता है, ठीक है। और वो ना जा रहे होते हैं कुछ काम वगैरह करने के, उसको अचानक से पीछे से एक बंदा रोक देता है और कहने लगता है कि सर आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अचानक से अलार्म बजता है और वो उसको बेहोश करके वहीं से ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके पास राइफ़ल होती है जिससे वो दीवार को तोड़ देता है। और बाद में पता लगता है कि सामने एक और बेल होता है और जिनहो भी होता है। और बाद में हमें पता लगता है कि ये वाला जो बेल था वो असली नहीं था, उसका नाम जिनमैन था, और जो सामने बेल होता है वो रियल होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रीवियस सीन जिसमें जिनमैन की अपनी बॉडी को देख रहा होता है, जो कि इसकी नकली बॉडी होती है, और एक बॉडी होती है जो कि उसकी बाथ टब में पड़ी होती है। इसको लगता है कि जैसे ही कोई आ रहा है तो वो छुप जाता है। और यहाँ पे हमें जिनयोंग को दिखाया जाता है जो कि जिनमैन की बॉडी को देख के बहुत बुरी तरीके से हंस रहा होता है। इसके बाद हमें जिनवो को दिखाया जाता है जो कि ना जिनमैन से बात वगैरह कर रहा होता है कि जिनमैन की डेथ हो चुकी है और उसकी सिर्फ एक नीस है जिसका नाम जियान है, और इसके अलावा और कोई भी नहीं है उसका। इसके बाद वो भी कह देते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अच्छे से उसकी तहकीक कर लो। इसके बाद हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम चोलसोंग होता है, और एक और का नाम जिसका नाम पासिन होता है। और इसके पास ही आ जाते हैं जिनमैन के पास। कि नहीं, इन सब ने ना मिलकर ये प्लान बनाया होता है कि हम लोगों ने इसकी डेथ को फेक करना है और हम लोगों ने एक चीज़ को लेना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए ना वो इस चीज़ को लेने के लिए ना एक ड्रोन भी भेजते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होती है कि ड्रोन भी उसके काम नहीं आते। और वो होता है एक चीज़ जो कि पानी में एक सर्वर होता है, उसके अंदर बेल के सारे काले चिट्ठे लिखे होते हैं कि उसने कितने ज़्यादा मासूम लोगों को मारा और कितने आज तक उसको मिशंस मिले। अगर तो ये इनको मिल गए ना तो ये बेल के ख़िलाफ़ आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की वजह से इसको अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन इनको बाद में पता लगता है कि इस सर्वर को चेक करने के लिए ना बार बार काफ़ी टाइम बाद ना मतलब कि एक मखसूस टाइम बाद एक आती है टीम जो कि उसको चेक करने के लिए आती है ताकि ये ख़राब ना हो सके, क्योंकि ये पानी के अंदर सर्वर है। तो ये लोग सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम लोग यहाँ इसका फ़ायदा उठाएँ। इसके बाद ये लोग बेल का फेस का ना एक मास्क बनाते हैं जो कि जिनमैन ने यूज़ करना होता है। यहाँ पर जियान इसको कॉल करती है और पूछने लगती है कि मेरे अंकल कहाँ हैं। तो वो कहने लगता है कि उसकी डेथ हो गई है, और यहाँ पर इसको बता देता है कि हाँ हमने उसकी डेड बॉडी दिखाई थी और वो मान चुकी है कि उसके अंकल की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे ये भी मान जाता है और कहने लगता है कि ना पाइसन को कि मेरा 48 घंटे के अंदर ना क्या कहते हैं फ्यूनरल होने लगा है। तो यहाँ पे वो उसको हौसला देता है, कहने लगता है कि हम लोग ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है जो कि ना इसके सामने एक आदमी बैठा होता है, उसके पास ना वो कह रहा होता है कि सब मेरा ही फॉल्ट था, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं था इसमें। इसके बाद पीछे एक आदमी बैठा होता है और वो कहने लगता है कि जियांग तुम्हारे पास ये प्रपोजल लेके आया था लेकिन तुमने उसको मना कर दिया, लेकिन हम लोग दोबारा तुम्हारे पास अच्छे से प्रपोजल लेके आए जिससे तुम्हारे खोए हुआ जितना भी तुम्हारी मतलब कि थी ना रिस्पेक्ट वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग ने एक आदमी का फ़ोन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको मैसेजेस भेजते हैं। पहले तो वो क्लिक नहीं करता, उसके बाद जैसे वो क्लिक करता है वैसे ही जिनहो जो होता है उसका फ़ोन हैक कर लेता है और नकली पास का आईडी जो होती है ना वो बनाने का जो कि उसने जिनमैन ने यूज़ करनी होती है। इसके बाद ये लोग एग्जीक्यूट करने के लिए चलते हैं, उस बिल्डिंग में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो ड्रम्स तो देख लेता है कि उसके अंदर हैं, तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे ड्रम्स दिखाओ कि किस चीज़ के हैं। तो वो कहने लगता है कि ये वैसे भी डस्टबिन हैं सारी की सारी। तो वो नहीं मानता, तो ये ना एक डस्टबिन खोलता है जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है और वो उसमें हॉस्पिटल का सामान होता है। तो वो ना जिन्हों कहने लगता है कि आपने बाकी भी देखनी है डस्टबिन सारी। तो वो कहने लगता है कि नहीं इसको जल्दी से ले जाओ, बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। और हमें पता लगता है कि इसमें पार्सन और जिन्हो होता है। और इसके बाद हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोरिया से यहाँ पे आई होती है, और जिनमैन को इसका पता लग जाता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो गया है, तो ना ये बता देता है पार्सन को। इसके बाद ना जिनमैन जो होता है वो कहने लगता है कि पार्सन और जिन्हो को ना वापस भेज दो। तो ये भी मान जाता है और इसके बाद ना इनको बाई भेज देता है और ये बताने लग जाते हैं कि वो वाली लड़की वापस आ गई, उसको जाकर ख्याल वगैरह रखो और मैं खुद ही चला जाऊँगा। इसके बाद ये बेल का ना मास्क पहन लेता है खुद, और इसके बाद आगे जाने लग जाता है। और यहाँ पर जो पार्सन होता है ना वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है, वेंटिलेटर के ज़रिए वो अंदर चला जाता है, किम के पास किट के ज़रिए वो दरवाजे को मतलब कि खोल लेता है। इसके बाद ना यहाँ पे जिनमैन को रोक लिया जाता है। यहाँ पे जो वो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड वो कहने लगते हैं कि हमें सिर्फ ये रूल्स की वजह से आपको रोकना पड़ रहा है सर। इसके बाद वो जब कॉल करते हैं ना तो ये भी जिनमैन ने ही ट्रैक कर ली होती है और वो उसको जाने की इजाज़त ले लेते हैं अंदर। और जैसे ही बेल यानी कि जिनमैन अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, इसको एक आदमी देख लेता है और वो ना उसको देखते ही रह जाता है। इसके बाद ना यहाँ पे जो 2 गार्ड्स होते हैं वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको कहने लगता है कि मैंने सिर्फ गन्स ही लेने
लेने जाना है। तो वो बंदा रोक रहा होता है, तो पहले तो वो उसको ख़त्म करता है, उसके बाद कुछ गन्स वगैरह ले लेता है और साथ में कुछ राइफल्स ले लेता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक ना बॉडीगार्ड के तौर पे इन्होंने अंदर ही रखा होता है रोबोट, जो कि उसको बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलाता है उसके ऊपर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसके बाद वही वाला टाइम आ जाता है कि जब वो चेकिंग के लिए 2 आदमी आते हैं और पार्सन कहने लगता है कि जिनमैन कहाँ रह गया, ये तो बंद करने लगे हैं, जल्दी से ही आ जाए वो। लेकिन वो नहीं आ रहा होता और इन्होंने ना पूरा चेकअप वगैरह कर लिया होता है। और जिस आदमी ने इसको जिनमैन को देखा था ना अजीब सस्पिशियस नज़रों से, वो कहने लगता है कि आप जल्दी से पता लगवाएं, बेल को ट्रैक करें कि वो कहाँ पे है। तो फाइनली ये काफ़ी ज़्यादा मार पीट के बाद वो उस रोबोट को हरवा देता है और जब ये अंदर आने लगते हैं ना गार्ड्स, तो वो इनको भी मार देता है। इसके बाद इन्होंने तो सारा सर्वर चेक कर लिया होता है। वो जब जाने लगते हैं, उसको बंद करने लगते हैं, तो पार्सन उसको मार देता है गार्ड को और उसको किसी तरीके स्टॉप कर देता है कि जल्दी से जिनमैन आ जाए। और जब वो आता है तो वो कहने लगता है कि मुझे तो लगा था तुम्हारी डेथ हो गई, तुम तो आ ही नहीं रहे थे। इसके बाद ये लोग कैमरे के थ्रू देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स छोड़ते हैं कि यहाँ पास ही में कोई तो होना चाहिए जो कि इनको बता रहा है सारी लोकेशंस। तो जिनमैन होता है और वो उस ड्रोन को मतलब के शूट कर देता है। और इसके बाद इनको पता लग जाता है कोई मतलब कि लोग आ गए हैं दूसरे वाले। और यहाँ पे हमें असली बेल को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देख रहा है। इनको पास में एक गाड़ी नज़र आती है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन वो खुद ही एक छोटे से बम से फट जाती है। इसके बाद जो एक गार्ड होता है ना, वो जल्दी से रेड बटन दबा देता है जिससे इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और जिससे सबको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई है। और वही हमें एपिसोड 1 का सीन दिखाया जाता है कि जिनमैन बिल्कुल बेल के सामने होता है और वो उसको काफ़ी ज़्यादा शूट करके मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं मर रहा होता। और इसने ना एक चीज़ फेंक दी होती है जिससे काफ़ी ज़्यादा शोर होने लग जाता है और ये लोग उस शोर का बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बाद बेल और जिनमैन की ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली लड़ाई दिखाई जाती है, मतलब फुल फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। काफ़ी देर तक इनकी फाइटिंग चलती है और जिनमैन ना नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन वो ना उसको बाद में कहते हैं कि दोबारा मिलेंगे और वो नीचे कूद जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। और यहाँ पे जो जिनमैन होता है ना, वो कहने लगता है कि मैं इसको मार सकता था, मैंने क्यों नहीं मारा। और यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं तो इसको भागना पड़ जाता है और ये हेलीपैड तक आ जाता है। और यहाँ पे ना उसको कहने लगते हैं कि अब तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकते हो, अब तुम अपने आप को सरेंडर कर लो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ही जैसे ही वो अपने आप को सरेंडर कर लेता है कि अब मेरे पास कोई चांस नहीं है, लेकिन वैसे ही आ जाता है जिनमैन जियोन अपने हेलीकॉप्टर लेके उसके पास उसको बचाने के लिए। लेकिन ये लोग इतनी ज़्यादा फाइटिंग करते हैं कि जिनमैन को एक गोली लग जाती है और जियोन भी कम नहीं बल्कि वो भी काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग करता है उसके साथ। और इसके बाद वो उसकी आंखों के सामने वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है, उसके पास 2 लोग आते हैं उसका ख्याल वगैरह रखने के लिए। तो वो कहने लगती है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, और इनको लगता है कि एक गाड़ी ना इनका पीछा करके यहाँ तक आ गई है। तो वो उसको अंदर जाने के बारे में कह रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं जाती और बाद में पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जिनमैन ही आ गया होता है यहाँ पे। और ये काफ़ी ज़्यादा अपने अंकल को मार रहे होते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बार में होती है, इसका नाम न्योन होता है। और वो ना उसको कह रहे होते हैं कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं आऊँगी। तो वो कहने लगता है कि तुम जिनमैन को भूल चुकी हो। तो वो कहने लगते हैं कि उसको तो मैं भूल ही नहीं सकती। और बस इसी सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।